नमस्कार। कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। कविता की कुछ पंक्तियां हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। अगर ये मैं पंक्तियां 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहता तो शायद ज़्यादा अच्छी लगती। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग मुझे कमेंट भी कर भेजते, परंतु 8 मार्च अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वह दिन होता है जब हमारे इस तथाकथित पुरुष प्रधान समाज को नारी पर अपार श्रद्धा आती है। वे उनकी तुलना देवियों से करते हैं, अपने घर की लक्ष्मी से करते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब क्षणिक मात्र का दिखावा ही है। अगली सुबह होते ही वे अपने पुरुष प्रधान समाज पे फिर से सदस्य बन जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो देश में निर्भया कांड, बलरामपुर कांड और हाथरस जैसे कांड जो समाज को शर्मसार कर देते हैं सामने ना आते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में प्रति 1 लाख औरतों पर होने वाले आपराधिक मामले 57.9% थे, जो 2018 में बढ़कर 58.8% हो गए, जिसमें से ज़्यादातर बलात्कार जैसे आपराधिक मामले शामिल थे, जिसमें से ज़्यादातर मामलों में अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती, क्योंकि ज़्यादातर अपराधियों को किसी न किसी राजनीतिक संगठन की छत्रछाया प्राप्त होती है, या फिर ऐसे मामलों की सुनवाई इतनी लंबी चलती है कि पीड़ित पक्ष कमजोर पड़ जाता है। ऐसे मामलों के लिए हमारे देश में इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 375 और 376 लागू होते हैं, जिसमें अपराधियों को 7 साल की सजा होती है, जो कि उम्र कैद में भी बदल सकती है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों। हमारा समाज तब जागृत होता है जब बलरामपुर और हाथरस में हमारी बेटियां जान गंवा देती हैं। तब ये जागृत समाज हाथों पर मोमबत्तियां लेकर पीड़िता हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाते हैं, और नारे लगाते लगाते उस आपराधिक मामले में जाति और मजहब का एंगल ढूंढ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ऐसे मामले, ऐसे अपराध हमारी माँ, बहन, बेटियां किसी के साथ भी हो सकता है, परंतु इन्हें ये समझ में नहीं आता। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में ये मशगूल हो जाते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर हम काफ़ी चर्चा करते हैं, काफ़ी बातें करते हैं, जिसको लेकर हम तथाकथित तौर पे चिंतित भी रहते हैं, परंतु ऐसे मामलों की असलियत इन बलात्कार जैसे आपराधिक मामलों के बाद सामने आती है। मैं अपनी सभी बहन से कहना चाहूँगा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर इस तथाकथित पुरुष प्रधान समाज पर निर्भर होना छोड़ दें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि किसी कवि ने लिखा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, झूठ बिछाए बैठे शकुनी, झूठ बिछाए बैठे शकुनी, मस्त सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो इन दरबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो इन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो गोविंद अब न आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे।